मरमेड इतिहास के पन्नों में दर्ज इस शब्द को लोग कई नामों से जानते हैं। भारतीय लोग इन्हें जलपरी कहते हैं तो ग्रीक वासियों के लिए ये साइरेंस हैं। वहीं चाइना के लोग मरमेड्स को जियारोन के नाम से पहचानते हैं और फ्रेंच में इन्हें मरमेड ही कहा जाता है। खैर, इन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए लेकिन इनके पीछे मतलब एक ही है और वो है समुद्र की गहराइयों में रहने वाली वो महिला जिसका धड़ तो इंसान का है लेकिन निचला हिस्सा बिल्कुल मछली जैसा है। क्यों यकीन नहीं होता ना? आखिर कौन मानना चाहेगा कि इंसान जैसे मुंह और मछली जैसे शरीर वाले जीव भी धरती पर हो सकते हैं। दंत कथाओं की नज़र से देखें तो इनका होना एक सच्ची घटना लगता है, लेकिन विज्ञान पर विश्वास करने वाले लोगों को इनका अस्तित्व मजाक लगता है। मरमेड्स को लेकर समाज में हमेशा से लोगों के बीच दो मत रहे हैं और आज हम आपके सामने इन दोनों ही मत को खंगालने वाले हैं। फैक्ट से लेकर इससे जुड़ी धार्मिक व सच्ची घटनाओं की जड़ तक हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मरमेड्स का अस्तित्व किस हद तक सच्चा है। क्या सच में ये केवल एक कहानी का किरदार है या फिर इनका मरीन वर्ल्ड से कोई पुराना नाता है? तो देर न करते हुए चलिए सुलझाते हैं मरमेड से जुड़ी हुई एक रियल मिस्ट्री को। मरमेड का जिक्र हमें केवल किस्से कहानियों से ही नहीं मिलता, बल्कि समय समय पर ट्रैवल करने वाले लोगों ने भी इसके देखे जाने का जिक्र किया है। शुरुआत करते हैं 9 जनवरी 1493 की उस घटना से जिसका जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जर्नल में किया था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ग्रेट एक्सप्लोरर थे। अपनी यात्रा के दौरान हुई हर हरकत को वो डायरी में लिखते थे। उनकी इसी जर्नल से उन्होंने दावा किया था कि डोमिनिकन रिपब्लिक से निकलते हुए उनकी नजर कुछ बेहद ही अनोखे क्रिएचर्स पर पड़ी थी। दरअसल समुद्र के बीचों बीच उन्होंने 3 ऐसे जीव देखे थे जिनका सर तो इंसानों जैसा था लेकिन निचला हिस्सा बिल्कुल मछली के रूप में था। देखने में ये जीव दंत कथाओं में बताई गई जलपरियों जैसे ही थे, लेकिन अंतर बस इतना था कि सुंदर होने की बजाय इनका रूप काफी भयानक था। इनकी तरफ आकर्षित होने की बजाय इन्हें देखने में भी डर लगता था। खैर, इतने बड़े एक्सप्लोरर की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना था कि जरूर ही कोलंबस के रास्ते में कोई समुद्री जीव आया होगा। उसकी स्पीशीज का पता नहीं होने की वजह से उन्होंने इस क्रिएचर को मरमेड समझ लिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मैनिटी यानी कि समुद्री गाय को देखा हो, जिसकी आंखें काफी कुछ इंसानों के जैसी ही दिखाई देती हैं और पिछला हिस्सा बिल्कुल मछली की पूंछ के जैसा ही होता है। हालांकि विज्ञान जगत ने इसी थ्योरी के आधार पर कोलंबस के साथ घटी इस घटना को समझाया, लेकिन इसी कहानी के चलते लोगों में मरमेड के सच होने का विश्वास और मजबूत होता चला गया। कुछ नया देखने और एक्सप्लोर करने वाले लोगों को भी मरमेड ने एक्साइट किया। खैर, ये एक अकेला जर्नल नहीं था जिसमें मरमेड के अस्तित्व की बात की गई थी, बल्कि अपने अपने टाइम पर कई लोगों ने जलपरी के होने पर सवाल उठाए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी एक कहानी सुनने में आई थी जब जापान के कई सिपाहियों ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने इंडोनेशिया के काई आइलैंड के तट पर एक नहीं बल्कि कई मरमेड्स को देखा था। पहली नज़र में उनके लिए भी विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वहां मौजूद सभी जीवों का सर इंसानों जैसा था। उनके सर पर स्पाइक्स थे, साथ ही साथ लंबे पंखों के साथ उनके शरीर का पिछला हिस्सा बिल्कुल मछली के पूंछ जैसा ही था। हैरानी की बात है कि ये जीव पानी में तैर रही थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस तरह जलपरियों का दिखना आम था और कई बार वो इसी तरह से पानी में घूमती हुई देखी जाती थी। जलपरियों का किस्सा केवल बाहरी देशों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारत के धार्मिक किताबों कहानियों में भी हमें इनका जिक्र मिलता है। खैर, यहाँ के लोगों में मरमेड को लेकर दिलचस्पी तब बढ़ गई जब साल 2005 में आई सुनामी के बाद उन्हें इसके अस्तित्व के ठोस सबूत मिले। दरअसल चेन्नई के मरीन बीच पर सुनामी की लहरों में बहुत कुछ बहकर आया, जिसके चलते विज्ञान को सुनने वाले लोग भी इसके अस्तित्व को नकार नहीं सके। हैरानी की बात थी कि चेन्नई के मरीन बीच पर सुनामी के बाद लोगों को मरी हुई जलपरी मिली। हालांकि ये आकार में छोटी थी, लेकिन इसके पास एक सर था और पिछला हिस्सा बिल्कुल मछली से मेल खाता था। इस जलपरी को जल्दी ही एक्सपर्ट्स ने प्रिजर्व किया और इसे एग्मोर म्यूजियम में रख दिया।
ये असल में सच्ची घटना थी या झूठी थी, इस बात पर कोई भी रिसर्च डेटा नहीं मिलता। भारत की इस घटना के बाद इजराइल और जिम्बाब्वे में भी इन्हें देखे जाने की खबरें सामने आई। जिम्बाब्वे में कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि मरमेड ने उन्हें दूर से ही भगाने की कोशिश की। ये सभी खबरें सबूत थी कि मरमेड का कॉन्सेप्ट नया नहीं था, लोग इसके बारे में पहले से ही जानते थे। इस तरह इनका मिलना सबके लिए सरप्राइजिंग था। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जलपरी का किस्सा शुरू कहाँ से हुआ। सबसे पहले इस जीव के अस्तित्व की बात हमें कौन सी धार्मिक किताबों में सुनने को मिली और इसकी कहानियां कैसे पूरी दुनिया में फैल गई। भारत की बात करें तो दंत कथाओं में जलपरियों का जिक्र काफी देर में शुरू हुआ। इसका सबसे पहला उल्लेख रामचरितमानस में किया गया है। इसके अलावा हमें विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, जिसके मुताबिक राक्षस का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। राक्षसों ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने वेदों को फिर से स्थापित किया था। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि रामायण में कौन सी घटना जलपरी से जुड़ी हुई है, तो याद करें राम सेतु पुल बनाते हुए हनुमान जी की भेंट एक मछली से हुई थी, जो आधी मनुष्य और आधी मछली जैसी थी। सोने की यह मछली दरअसल रावण की बेटी थी, जो मछली के रूप में हनुमान जी को लंका तक पुल बनाने से रोकना चाहती थी और इसीलिए उनके काम में बाधा डाले खड़ी थी। हिंदू धर्म के अलावा माना जाता है कि जलपरी के अस्तित्व की शुरुआत ग्रीक माइथोलॉजी के साइरेंस से हुई थी। साइरेंस असल में आधी इंसान और आधी पक्षी जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स थे, जो सम्मोहन के इस्तेमाल से केवल ट्रैवलर ही नहीं बल्कि पोएट्स को भी अपनी ओर आकर्षित करते थे। इनकी खूबी थी कि ये अपनी मधुर आवाज में ये सेलर से लेकर हवा तक को मोहित कर लेते थे। पुराने दौर में लोग साइरेंस को आधी पक्षी और आधी इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन आधुनिक दौर में इनकी परिभाषा में बदलाव हुआ। लोगों ने इस जीव के अस्तित्व को पक्षी से मछली में बदल डाला, लेकिन माना जाता है कि जलपरी का किरदार साइरेंस से ही प्रेरित हुआ है। ग्रीक माइथोलॉजी के अलावा मरमेड का संबंध सीरिया देश से भी जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक इतिहास की नजर से देखें तो ऐसी कथा सुनने को मिलती है कि अटारगटिस नाम की एक देवी हुआ करती थी, जिसने अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल वो एक चरवाहा से प्यार करती थी और अनजाने में ही उसकी जान ले बैठी थी। इस घटना से उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि सब कुछ छोड़कर उन्होंने नदी में छलांग लगा दी थी। वहां जाकर वो मछली के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन उस रूप में भी उनकी खूबसूरती बेहद ही कमाल की थी, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। इसीलिए उन्होंने आधी मछली और आधी इंसान का रूप धारण किया। खैर, ये तो रही धार्मिक कथाएं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मेसोपोटामिया में पाई गई पुरानी कलाकृतियों में भी हमें जलपरियों का चित्रण मिलता है। इसका मतलब है कि उस समय के लोगों ने भी जलपरियों को या तो देखा था या फिर अपने किस्से कहानियों का हिस्सा बनाया था। इतनी पुराने समय से चली आ रही इस जीव के अस्तित्व में कुछ तो सच्चाई रही होगी। ये सोचकर जब हम इनके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर ध्यान करते हैं, तो ये भी सुनने में आता है कि शायद जलपरी से मिलते जुलते कुछ जीव प्राचीन इतिहास का हिस्सा रहे होंगे। हम सभी जानते हैं कि एवोल्यूशन के कई फेज रहे हैं। इनमें से कई ऐसे जीव पैदा हुए हैं जिनका अस्तित्व आज भी राज है, क्योंकि वो केवल कुछ समय के लिए ही धरती पर रहे हैं और एवोल्यूशन की रेस से फिर हमेशा के लिए खत्म हो गए। नेचर जब अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में रही होगी, तो शायद हो सकता है कि इस तरह के कुछ क्रिएचर्स पनपे होंगे जिनकी बनावट बेहद ही अजीबोगरीब थी। इसलिए लोगों ने उन पर कई कहानियां बनाई होंगी और वक्त के साथ उन्हें एक अनोखी ताकत के रूप में पेश किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीव आज भी जिंदा है। हालांकि कुछ लोक कथाएं भी ये दावा करती हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन भी मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी, लेकिन उसे साइंस महज एक फिक्शन करार देती है। जाहिर सी बात है कि मरने के बाद की दुनिया को विज्ञान एक तरफ से नकार देता है। अब रही बात कि लोगों की मरमेड में दिलचस्पी बढ़ने की, तो इसका श्रेय अमेरिका की उस डॉक्यूमेंट्री को जाता है जो एनिमल प्लेनेट पर दिखाई गई थी। इसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री के केवल एक ही शॉट ने लोगों को इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया था। अमेरिका में जब ये शो टीवी पर दिखाया गया, तो लोग इसे सच्ची घटना पर आधारित मानने लगे। डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से कुछ वैज्ञानिकों ने पानी में अपने अध्ययन के साथ एक अजीबोगरीब जीव को देखा, जिसका हुलिया मरमेड से बिल्कुल मेल खाता था। बिना जांच पड़ताल के लोगों ने इस पर विश्वास किया कि ये एक सच्ची घटना है, लेकिन बाद में ये बात साबित हो गई कि मरमेड के शारीरिक ढांचे को ग्राफिक्स से बनाया गया था और उसमें काम कर रहे सारे साइंटिस्ट भी पेड एक्टर्स थे। ऐसे में न तो इस शो को डॉक्यूमेंट्री कहा जा सकता था और ना ही मरमेड की एग्जिस्टेंस को सच माना जा सकता था।
इस शो ने भले ही अच्छी खासी टीआरपी कमाई, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। धार्मिक, वैज्ञानिक और सच्ची घटनाओं को जानने के बाद एक बात तो साफ होती है कि सही तरह से ना तो मरमिट पर रिसर्च की गई है और ना ही इस जीव के एग्जिस्टेंस पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि आज ये जीव जिंदा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पुराने समय में इस तरह के जीव मरीन लाइफ का हिस्सा रहे हों। इसमें सच कितना है और मिलावट कितनी है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में जलपरियां कभी हुआ करती थी या होती हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।